नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का फरवरी 2024 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। अगर आपने मेष लग्न का जनवरी 2024 का महीना नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आप इस महीने का भी मंथली प्रेडिक्शन देख सकें। तो आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, केतु आपके 6वें भाव पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल बुध और शुक्र आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए बुध का गोचर होगा बुध 1 फरवरी को। तो बुध 1 फरवरी को आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर करेंगे और 19 फरवरी को आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे और मंगल 5 फरवरी को आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर करेंगे और शुक्र 11 फरवरी को आपके 9वें भाव से 10वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य भी 13 फरवरी को आपके 10वें भाव से 11वें भाव में गोचर करेंगे। देखिए शनि फरवरी के महीने में अस्त हो रहे हैं जो कि 34 दिन के लिए वे अस्त रहेंगे। तो 17 फरवरी रात के 7:21 से लेकर के 22 मार्च सुबह 5:46 तक यानी कि 34 दिन तक शनि आपके अस्त रहने वाले हैं। तो इस महीने में जब शनि अस्त रहेंगे तो मैं आपको उनका भी प्रभाव मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस भाव में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए दृष्टियों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो देखिए शनि आपके 11वें भाव में बैठ करके 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न में, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे। वहीं गुरु आपके लग्न पे बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि 7वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे। और मंगल आपके जब 9वें भाव में रहेंगे तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि 12वें भाव पे, 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे तीसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि डालेंगे चौथे भाव पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो देखिए चौथी दृष्टि पड़ जाएगी आपके लग्न पे, 7वीं दृष्टि फिर से आपके चौथे भाव में पड़ रही है और 8वीं दृष्टि इस बार आपके 5वें भाव में पड़ रही है। देखिए लग्न पर आपके गुरु विराजमान है और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है। हालांकि देखिए मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे 5 फरवरी से पड़ना शुरू होगी और आपके जो लग्न के स्वामी है वो आपके 9वें भाव पे विराजमान है। देखिए लग्न पे आपके गुरु विराजमान है और आपके लग्न के स्वामी चूंकि आपके 5वें भाव में विराजमान है तो यहाँ पे आप धार्मिक रहेंगे और आप लक पर विश्वास रखेंगे और लक मानेंगे भी। और यहाँ पे देखिए 5 फरवरी से आपको गुस्सा भी ज्यादा आएगा। और जैसा कि देखिए पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि शनि की दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है तो आप पे आलस्य बढ़ा हुआ होगा 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए जब शनि अस्त होंगे 17 फरवरी 2024 से लेकर के 22 मार्च 2024 तक, तब आप में आलस्य थोड़ा आप नोटिस करेंगे कि आपको कम आलस्य हो रहा है। और आप ये नोटिस किए होंगे कि 22 अप्रैल 2023 से आपका फोकस आपके प्रेम संबंध में रह रहा होगा, आपके स्पाउस के प्रति आपका फोकस रह रहा होगा, आपके बच्चों के प्रति आपका फोकस रह रहा होगा। और देखिए दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए दृष्टि की अगर हम बात करें तो देखिए दृष्टि भी दूसरे भाव में किसी ग्रह की नहीं पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए दूसरा भाव जो होता है वो होता है वाणी कुटुंब कोश का होता है। हालांकि देखिए जो आपके दूसरे भाव के स्वामी है ना वो आपके 9वें भाव में 10 फरवरी तक ही विराजमान है। तो 10 फरवरी तक आपके भाग्य से आपके धन की वृद्धि होगी और आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और
शुक्र की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि चूंकि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, पर आपके छोटे भाई बहन के नेचर में एग्रेसिवनेस लाएगा, उनको क्रोध ज्यादा दिलाएगा, पड़ोसियों के साथ विवाद होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो आपको इस चीज का विशेष तौर पर 4 फरवरी तक ध्यान देना है। और शुक्र की दृष्टि चूंकि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन जो होते हैं ना वो 10 फरवरी तक अपोजिट सेक्स के प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़े। हालांकि देखिए ये लॉन्ग टर्म रिलेशंस नहीं रहने वाला है, पर यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ने की संभावनाएं हैं। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो है आपके दशम भाव में 1 तारीख से लेकर के 18 फरवरी तक विराजमान है। तो यहाँ पे आपके काम और पिता से आपका पराक्रम बढ़ेगा और आपके काम के लिए आपका भाग दौड़ भी बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए 19 फरवरी से जो आप मेहनत करेंगे ना उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, उसके बाद फिर आप पैसा कमाएंगे और जो इनकम बढ़ेगा उससे भी आपका हिम्मत बढ़ने वाला है। यहाँ पर देखिए अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं तो उनसे भी लाभ के योग 19 फरवरी से बन रहे हैं। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पूरे महीना आपके चौथे भाव में पड़ रही है। सूर्य की दृष्टि आपके 12 फरवरी तक पड़ रही है और बुध की दृष्टि 18 दिन के लिए आपके पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि भी 11 फरवरी से आपके चौथे भाव में पड़ रही है। चौथा भाव जो है वो आपका कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो देखिए चौथा भाव जो होता है ना वो होता है सुख का, माता का, घर का, वाहन का होता है। तो आपने ये नोटिस तो किया होगा देखिए कि मंगल की दृष्टि चूंकि आपके चौथे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपकी माता के नेचर में एग्रेसिवनेस बढ़ा हुआ है और ये एग्रेसिवनेस 27 दिसंबर से आपकी माता के स्वभाव में बढ़ा हुआ है। छोटे मोटे विवाद भी आपकी माता से हो रहे होंगे। पर यहाँ पे देखिए अगर आप घर और वाहन लेने का सोच रहे हैं ना तो 11 फरवरी से आपके लिए अच्छा समय है। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके 5वें भाव में मंगल की दृष्टि 5 फरवरी से पड़ रही है और देखिए यहाँ पे आपके गुरु की दृष्टि और आपके शनि की दृष्टि तो आपके 5वें भाव में पड़ ही रही है। और आपके 5वें भाव के जो स्वामी है आपके दशम भाव में फिलहाल तो विराजमान है 12 दिन के लिए। तो 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति का होता है, प्रेम का होता है, पढ़ाई का होता है, साधना का होता है। देखिए यहाँ पे चूंकि शनि की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है तो 3 जनवरी से आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके बच्चों के स्वभाव में आलस्य बढ़ा है। प्रेम संबंध यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका होंगे उनके स्वभाव में भी आपके लिए आलस्य बढ़ा हुआ होगा। हालांकि देखिए आपके 5वें भाव का स्वामी आपके दशम भाव में 14 जनवरी से 12 फरवरी तक विराजमान है। तो यहाँ पर आप अगर पढ़ते पढ़ते कोई काम करना चाह रहे हैं तो नौकरी के लिए मतलब पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करने के लिए ये समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। और जो लोग काम कर रहे हैं वे लोग वर्कोहॉलिक भी रहेंगे। देखिए जो लोग यहाँ पे इंटरेस्ट से संबंधित काम कर रहे हैं ना यानी कि ब्याज पे देने का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए 14 जनवरी से 12 फरवरी तक अच्छा समय रहने वाला है। और 13 फरवरी से अगर आप किसी पहचान वाले को पसंद कर रहे हैं और उनके प्रति अगर आपका अट्रैक्शन है तो हो सकता है आपका अट्रैक्शन उनके प्रति बढ़े। देखिए यहाँ पर जो लोग पढ़ाई से संबंधित काम कर रहे हैं ना जैसे कि टीचर हो गए या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं 13 फरवरी से। उनको अच्छा लाभ होगा 13 फरवरी के बाद से। हालांकि देखिए उनके काम में कुछ बाधाएं उनको 17 जनवरी से देखने मिल रही हैं, लेकिन 13 फरवरी से कुछ लाभ के योग उनके लिए बन रहे हैं और 13 फरवरी से उनके इनकम में कुछ सुधार भी आएगा। 6वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 6वें भाव के जो स्वामी है आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए यहाँ पर 1 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में आपका आपके बॉस या पिता से शत्रुता होने की संभावनाएं हैं और आपके ऑफिस में आप जिसको पसंद नहीं करते हैं यानी कि जो आपके विरोधी होंगे उनके साथ भी आपके काम करना पड़ सकता है। आपके काम में थोड़ा बहुत स्ट्रगल बढ़ेगा, पिता की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। पर जो लोग देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी सप्लाई या फिर डॉक्टर या फिर बैंक रिकवरी से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं ना तो उनको अच्छा लाभ होगा। जैसे कि हो गया आपका बीमारी से रिलेटेड जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें हो गया जैसे कि डॉक्टर हो गए या फिर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर कोई भी बीमारी से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके अच्छे लाभ के योग अभी बन रहे हैं। 7वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है
और आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस या फिर आपके भागीदार का होता है, और 7वें भाव के स्वामी चूंकि 9वें भाव में है तो यहाँ पे बहुत ही शुभ योग वो बना रहे हैं। हालांकि देखिए फरवरी के महीना में ये हार्डली आपके 10 दिन के लिए शुभ योग बन रहा है, पर यहाँ पे शुभ योग का निर्माण तो आपके हो रहा है शुक्र द्वारा। देखिए यहाँ पे चूंकि एक तो गुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे, और शुक्र चूंकि आपके 9वें भाव में विराजमान है तो आपको आपके स्पाउस का सुख अच्छा मिलेगा। आपका स्पाउस या भागीदार जो रहेगा आपके लिए नसीब का दरवाजा खोलेगा, यानी कि भाग्यशाली रहेगा। देखिए यहाँ पर 10 फरवरी तक आपके स्पाउस के साथ हो सकता है आप कोई मंदिर की यात्रा करें, और जब आपके 7वें भाव का स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान होएगा तो उसके बाद से यानी कि 11 फरवरी से आपके स्पाउस आपके काम में आपका मदद करेंगे, और आपके पिता और आपके स्पाउस के संबंध में मजबूती भी लाएंगे। अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए अष्टम भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, और शनि की दृष्टि 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है। देखिए अष्टम भाव जो होता है वो आपके आयु, जीवन, मृत्यु का होता है, ससुराल वालों का होता है, अचानक धन लाभ का होता है, और आपके अष्टम भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे चूंकि शनि की दृष्टि देखिए आपके अष्टम भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके ससुराल वाले जो होते हैं ना, उनके साथ कहीं ना कहीं मतभेद होने की या फिर मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो कोशिश कीजिए कि मनमुटाव से बचे, और आपके अष्टम भाव के स्वामी चूंकि 9वें भाव में है तो देखिए आप यहाँ पे आपका नसीब नहीं साथ देने वाला है। खासकर 4 फरवरी तक आपने ये नोटिस किया होगा कि नसीब की कमी आप महसूस कर रहे हैं, पर यहाँ पे आपके ससुराल वाले वहीं दूसरी ओर आपके लिए लकी रहेंगे। और 5 फरवरी से आपके पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो आपको आपके पिता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। काम में कुछ बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर 5 फरवरी से आपके थाइज में दर्द की समस्या आपको थोड़ी बहुत उत्पन्न हो सकती है। 9वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है, और देखिए यहाँ पे गुरु के घर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई की स्पाउस का होता है। देखिए यहाँ पे गुरु द्वारा आपके पत्रिका में 22 अप्रैल 2023 से राजयोग का निर्माण हुआ है, और यहाँ पे देखिए आपके जो 9वें भाव के स्वामी हैं आपके लग्न पे विराजमान है, और आपके लग्न के स्वामी जो है आपके 9वें भाव में विराजमान है। हालांकि फरवरी महीना में तो हार्डली 4 दिन के लिए विराजमान है, पर यहाँ पे जनवरी के महीना इनफैक्ट 27 दिसंबर से आपके 9वें भाव में विराजमान थे, जो कि 4 फरवरी 2024 तक विराजमान रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 22 अप्रैल से आप में धार्मिकता बढ़ा हुआ होगा और आप पॉजिटिव माइंडेड भी रह रहे होंगे। देखिए यहाँ पे और आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देगा। 10वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य सिर्फ 12 दिन के लिए आपके 10वें भाव में विराजमान है, बुध आपके 18 दिन के लिए विराजमान है। तो देखिए यहाँ पे 1 तारीख से लेकर के 12 फरवरी तक आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, और आपके लग्न के स्वामी जो कि मंगल है 5 फरवरी से आपके 10वें भाव में विराजमान कर रहे हैं, और शुक्र भी 11 फरवरी से आपके 10वें भाव में विराजमान कर रहे हैं। देखिए 10वें भाव जो होता है वो होता है आपके पिता, बॉस, काम, ऑफिस का होता है। देखिए यहाँ पर आपके 5 फरवरी 2024 से आपका फोकस आपके पिता के प्रति, आपके काम के प्रति बढ़ने वाला है। कोई सरकारी काम अगर आप करने का प्रयास कर रहे हैं तो 12 फरवरी तक आपके लिए अच्छा समय है, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। ये बात अलग है कि देखिए यहाँ पे आपके ऑफिस का माहौल जो होगा ना वो थोड़ा गर्म रहेगा, आपके पिता को क्रोध ज्यादा आएगा, बॉस को क्रोध आएगा, तो थोड़ा आपको इस समय संभल करके रखना है कि आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि देखिए मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे भी पड़ रही है और यहाँ पे मंगल भी आ रहे हैं, तो आपका आपके बॉस, पिता, इनके साथ थोड़े विवाद के स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं, तो आपको इस समय को थोड़ा संभाल करके निकालना है। खासकर 8 और 9 तारीख को जब चंद्रमा आपके 10वें भाव में आएंगे, जब चंद्रमा आपके 10वें भाव में आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपके पिता के स्वभाव में थोड़ा बहुत विचलित होंगे, आपके बॉस जो होंगे वो थोड़ा विचलित होंगे, तो हो सकता है कि इस दिन आपका कुछ विवाद हो जाए। तो खासकर 8 और 9 तारीख को थोड़ा आपको संभल करके उनके साथ रहना है और किसी विवाद में नहीं पड़ना है।
और 17 जनवरी 2023 से आपके दशम भाव के स्वामी जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि शुरुआत के 16 दिन तक तो आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको इनकम निश्चित तौर पर होने वाला है, क्योंकि देखिए जब शनि यहाँ पे जब आपके अस्त हो जाएंगे तो उसका फल कुछ और हो जाएगा, जो कि मैं आपको 11वें भाव में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर व्यापार एक्सपेंशन के जो योग आपके बने हुए हैं वो आप 16 फरवरी तक अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और कम्युनिकेशन से भी आपको अच्छा लाभ होगा, खासकर 16 फरवरी तक। 11वें भाव में आपके शनि विराजमान है। हालांकि देखिए यहाँ पे शनि जैसा कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी 2023 से विराजमान है और 29 मार्च 2025 तक आपके 11वें भाव में ही विराजमान रहेंगे, और शनि यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। और यहाँ पे देखिए सूर्य जो है, सूर्य भी आपके 13 जनवरी को गोचर कर रहे हैं और बुध भी 19 फरवरी को गोचर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना आपके जो शनि है वो अस्त हो जा रहे हैं 17 फरवरी से। तो 17 फरवरी से आपको जो शनिदेव का जो फल मिल रहा था, यानी कि जो आप काम कर रहे थे, काम में सक्सेस मिल रहा था, दोस्त या फिर आपके जो पहचान वाले थे उनसे आपके काम मिल रहे थे और उससे आपको लाभ हो रहा था, कम्युनिकेशन से आपको लाभ हो रहा था, तो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिलेगा। यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन लेवल से जो लाभ हो रहा था वो 34 दिन के लिए थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि देखिए बुध आदित्य योग का आपके 19 फरवरी से आपके निर्माण हो रहा है 11वें भाव में। देखिए 11वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आय का, दोस्त, बड़े भाई का होता है, जनसंपर्क का होता है, पहचान वालों का होता है। और 12वें भाव में आपके राहु विराजमान है, पर यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है। हालांकि देखिए इस महीने में, खासकर फरवरी के महीने में तो 4 फरवरी तक ही आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के जो स्वामी है आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, फॉरेन, जेल, हॉस्पिटल का होता है। देखिए यहाँ पर 22 अप्रैल से आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके खर्चा कुछ बढ़ा हुआ होगा, आप खर्चीले रह रहे होंगे, आपका हॉस्पिटल या फिर दवाइयों पे आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा। परदेश से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि फॉरेन से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनके काम में उनका खर्चा बढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए राहु जब आपके 30 अक्टूबर को गोचर किए हैं उसके बाद से आप सडन चेंज अपने में देखेंगे कि यहाँ पे जो आपके खर्च बढ़े हुए थे ना, वो खर्च को आप किसी तरीके से कंट्रोल कर पा रहे होंगे और पैसे को संभाल कर खर्च कर पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पे चूंकि मंगल की दृष्टि है तो कोशिश कीजिए किसी के साथ झगड़ा में ना पड़े, और छोटा मोटा अगर आपका विवाद भी हो जाए तो कोशिश कीजिए कि बाहरी सेटलमेंट कर दें, वरना अननेसेसरली फिर पुलिस का प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ आपके एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं, कोई कंपनी में जबकि ज्वाइनिंग हो रहा है तो कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान भी अगर आप कर रहे हैं तो इस डेट को कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं, डेट्स लिख लीजिए। 1 तारीख, 2 तारीख, 6 से 7 तारीख, 10 से 11 तारीख, 14 से 15 तारीख, 21-22 तारीख और 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए, कोई कंपनी में अगर आपके ज्वाइनिंग है तो भी आप अवॉइड कीजिए, कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए, डेट्स आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 16 से 18 तारीख, 26 से 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपके देखिए नवम भाव के जो स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है, तो आपको रेगुलर बेसिस पे साई मंदिर तो जाना चाहिए, दत्त मंदिर रेगुलर बेसिस पे जाइए, तो इससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।